Hello friends, welcome to our channel UPSC Next. This is Manish Srivastav. As you know, we have started a series on Indian geography. This is lecture number 37. In this lecture, we will starting a new chapter that is minerals in India. हम ऑलरेडी इरिगेशन को कवर कर चुके हैं लास्ट में. मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स के ऊपर मैंने लास्ट लेक्चर लिया था, तो उस लेक्चर को आप गो थ्रू कर सकते हैं. दिस इज 37th लेक्चर. सभी लेक्चर्स बहुत डिटेल में कवर कराए हैं मैंने ज्योग्राफी के. प्लेलिस्ट में आपको सभी लेक्चर्स अवेलेबल हो जाएंगे. हमने इंडियन हिस्ट्री के ऊपर भी लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है. अभी ऑलरेडी उसके 7 to 8 लेक्चर्स कवर हो चुके हैं. आप उनको भी प्लेलिस्ट में जाकर जो है देख सकते हैं. इसके अलावा किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर मिलेगा. इन सब लेक्चर्स की पीडीएफ भी वहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएंगी. तो लेट्स स्टार्ट विद अवर 37th लेक्चर, मिनरल्स इन इंडिया. तो फर्स्ट थिंग, अगर हम बात करें मिनरल्स क्या होते हैं, तो मिनरल्स एक ऐसी चीज़ है जो हमें अर्थ क्रस्ट से मिलती है. मतलब मिनरल्स को हम किसी तरह से मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं. इंडस्ट्रीज में इसको यूज़ किया जाता है रॉ मटेरियल की तरह, लेकिन ये हमें कहाँ से मिल रहे हैं? हमें अर्थ से मिल रहे हैं. हमें जो भी अर्थ क्रस्ट है वहाँ से मिल रहा है. तो इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट देखते हैं. तो अर्थ क्रस्ट जो है ये मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स है. हमारा जो अर्थ क्रस्ट है उसमें बहुत सारे मिनरल्स हैं एम्बेडेड इन दी रॉक्स. जो रॉक्स हैं उसके अंदर एम्बेडेड हैं. जैसे बेसिकली एक वाटरमेलन में सीड्स होते हैं एम्बेडेड, वैसे ही अर्थ क्रस्ट के अंदर जो रॉक्स हैं उसके अंदर मिनरल्स एम्बेडेड होते हैं. और इन मिनरल्स को हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं. तो वेरियस मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दीज मिनरल्स आफ्टर प्रॉपर रिफाइनमेंट. एक प्रोसेस होता है जिसको कहा जाता है मेटलर्जी. ये मेटलर्जी का जो प्रोसेस है इसमें आप क्या करते हैं, आप रॉक से मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं और उन मिनरल्स को आप प्योर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. जैसे हम बात करें रॉक्स के अंदर आपको हेमेटाइट मिलेगा. हेमेटाइट होता है Fe2O3. Fe मतलब आयरन होता है और उसमें ऑक्सीजन कंबाइंड फॉर्म में होता है. तो वो हेमेटाइट आयरन की ओर होती है. तो ये ओर्स एक तरह से मिनरल्स होते हैं और इनको जब आप रिफाइन कर लेते हैं तो उस प्रोसेस को आप मेटलर्जी कहते हैं और उस मेटलर्जी के प्रोसेस से आप प्योर मेटल्स फाइंड आउट कर लेते हैं. तो जितने भी मेटल्स हैं वो एक्सट्रैक्ट होते हैं मिनरल से आफ्टर प्रॉपर रिफाइनमेंट. इसमें बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोसेस होती हैं, जैसे रोस्टिंग का प्रोसेस है, कैल्सिनेशन का प्रोसेस है. उसमें अलग अलग लेवल के आप देखते हैं कि किस तरह की इम्प्योरिटीज़ हैं. इम्प्योरिटीज़ को एक गैंग कहा जाता है. अलग अलग तरह की इम्प्योरिटीज़ मेटल्स के साथ कंबाइन होती हैं या नॉन मेटल्स के साथ कंबाइन होती हैं. जो भी आपको मटेरियल चाहिए, जैसे आपको मैग्नीशियम चाहिए, कैल्शियम चाहिए, आयरन चाहिए, कॉपर चाहिए, तो इनके साथ ही आपको प्योर फॉर्म में नहीं मिलेगा कभी भी. ये किसी ना किसी के साथ कंबाइन फॉर्म में होता है. तो वो कंबाइन फॉर्म को ही आप ओर कहते हैं. तो इसमें अलग अलग तरह की इम्प्योरिटीज़ कंबाइन होती हैं. जैसे कई बार आपको सल्फाइड टाइप की इम्प्योरिटीज़ मिलेगी. सल्फाइड में जैसे Fe2S होता है, CuFeS होता है. तो मतलब S वहाँ पे होगा, सल्फाइड S इम्प्योरिटीज़ होती हैं, S या S2. ऐसे ही आपको कार्बोनेट टाइप की इम्प्योरिटीज़ मिलेंगी जिसमें CO3 होता है. सल्फेट होती है जिसमें SO4 होता है. हेलाइट्स में जैसे आपको सोडियम है, सोडियम एक मेटल है, तो सोडियम आपको प्योर फॉर्म में नहीं मिलेगा, जैसे NaCl के फॉर्म में मिल जाता है. तो उसमें क्लोरीन क्या है, एक हेलाइड इम्प्योरिटीज़ है. तो हेलाइड इम्प्योरिटीज़ में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरह की इम्प्योरिटीज़ अटैच होती हैं. इन द सेम वे आपको जो इम्प्योरिटीज़ मिलेंगी वो ऑक्साइड टाइप की भी मिलेंगी. जैसे मैंने आपको हेमेटाइट का एग्जांपल दिया, तो वहाँ पे ऑक्सीजन जो रहता है उसके साथ कंबाइन होता है. O2, O3, O4, इस तरह की इम्प्योरिटीज़ होती हैं. तो ये सब चीज़ें आप रिफाइन करते हैं एक प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू. तो यहाँ से समझना है आपको, रॉक्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ होमोजीनियस सब्सटेंस कॉल्ड मिनरल्स. जितनी भी रॉक्स होती हैं उनके अंदर एक ही तरह के मटेरियल्स होते हैं. उनको आप होमोजीनियस, होमोजीनियस मतलब एक सिंगल टाइप का मटेरियल जो कॉम्बिनेशंस हैं, और उन्हीं को आप मिनरल्स कह देते हैं. सम रॉक्स फॉर इंस्टेंस लाइमस्टोन. अगर हम लाइमस्टोन की बात करें तो ये केवल एक ही मटेरियल से मिलकर बना है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द रॉक्स कंसिस्ट ऑफ सेवरल मिनरल्स इन वेरिंग प्रोपोर्शन. लेकिन ऐसा नहीं होगा कि हर रॉक में एक ही तरह का मिनरल आपको मिलेगा. अब जैसे कि लाइमस्टोन में आपको सिंगल मटेरियल मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है. बट मेजॉरिटी ऑफ रॉक्स जो होती हैं उनके अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं और अलग अलग प्रोपोर्शन में होते हैं. तो आप उनको रिफाइन करके अपनी यूटिलिटी हिसाब से उनको कन्वर्ट करते हैं. नेक्स्ट अगर हम बात करें, मिनरल्स जनरल ऑकर इन दीज फॉर्म्स. हमें मिनरल्स कैसे मिलते हैं, तो हमें कहाँ से मिलते हैं और कैसे मिलते हैं उस चीज़ को हमने यहाँ पे देखा है. तो आपने सुना होगा रॉक्स होती हैं, जैसे कि जब आपका लावा एक्सट्रैक्ट होता है या लावा इरप्ट होता है, वॉल्केनिक इरप्शन जब होता है, तो वो जब आपका लावा बाहर आता है और सॉलिडिफाई होता है तो उससे एक रॉक बनती है जिसको कहते हैं इग्नियस रॉक. और वही रॉक अगर अर्थ सरफेस के अंदर रह जाए या एक्सट्रीम प्रेशर में चले जाए, तो एक्सट्रीम प्रेशर और
कंप्रेसमेंट के कारण वो रॉक कन्वर्ट हो जाती है मेटामॉर्फिक रॉक्स में। तीन तरह की रॉक्स होती हैं, एक इग्नियस, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री। तो हम यहाँ पे दो एग्जांपल ले रहे हैं इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स की। तो इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स मिनरल्स में ऑकर इन द क्रैक्स। मतलब जो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं उनमें मिनरल्स कहाँ होते हैं, उनके क्रैक्स में होते हैं, क्रेविसेस में होते हैं, फॉल्ट्स या ज्वाइंट में होते हैं। मतलब एकदम जो उनके जॉइंट्स होते हैं या क्रैक्स जहां होते हैं वहां पे मिनरल्स ज्यादा पाए जाते हैं। द स्मॉलर ऑकरेंस आर कॉल्ड वीन्स एंड द लार्जर आर कॉल्ड लोड्स। जहां पे बहुत कम मिनरल्स होते हैं उसको वीन्स कहा जाता है, और जहां पे बहुत ज्यादा होता है उसको लोड्स कहा जाता है। इन मोस्ट केसेस दे आर फॉर्म्ड व्हेन मिनरल्स इन लिक्विड मॉल्टन स्टेट या गैसियस फॉर्म्स आर फोर्स अपवर्ड थ्रू कैविटी टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस। अब ये कहा जा रहा है कि जो मोस्टली केसेस होते हैं ये कब मिनरल्स फॉर्म होते हैं, तो ये फॉर्म्ड जब मिनरल जो होता है वो लिक्विड या मॉल्टन स्टेट, मतलब जब लावा का इरप्शन होता है तो लावा जो होता है वो एक लिक्विड स्टेट, सेमी सॉलिड स्टेट होती है कि वो आपका लावा, आपने देखा होगा कभी भी वॉल्केनिक इरप्शन अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, मतलब अगेंस्ट द ग्रेविटी वो लावा ऊपर आता है। तो उस समय वो जो लावा होता है वो लिक्विड स्टेट या मॉल्टन स्टेट में होता है। तो इसलिए यहाँ पे आपको ये सेंटेंस समझना है कि दे आर फॉर्म्ड व्हेन मिनरल्स इन लिक्विड एंड मॉल्टन एंड गैसियस फॉर्म्स। और ये कैसे होते हैं, फोर्स होते हैं अपवर्ड थ्रू कैविटी टुवर्ड द अर्थ सरफेस, और ये अर्थ सरफेस पे आ जाते हैं। फिर ये कूल होते हैं, सॉलिडिफाई होते हैं जैसे ये राइज होते हैं। तो मोस्ट मेटेलिक मिनरल्स लाइक टिन, कॉपर, जिंक, ये आपको कहाँ मिलते हैं, ये वीन्स और लोड्स पे मिलते हैं, जो मैंने आपको बताया था, जहाँ पे स्मॉलर ऑकरेंस वीन्स होता है और लार्जर ऑकरेंस लोड्स होता है। तो ये जितने भी मेटेलिक मिनरल्स हैं, चाहे टिन, कॉपर, जिंक, लेड हैं, ये जब वो लावा सॉलिडिफाई हो जाता है उसके बाद ये वीन्स और लोड्स वाले पार्ट्स में मिल जाता है। अब दूसरी एक और टाइप की रॉक होती है जिसको कहा जाता है सेडिमेंट्री रॉक। अब सेडिमेंट्री रॉक्स किससे मिलकर बनती है, वो इग्नियस रॉक ही अगर धीरे धीरे सेडिमेंट्स में चेंज हो जाती है तो उसको आप सेडिमेंट्री कह देते हैं, या मेटामॉर्फिक रॉक भी आपकी अलग अलग टाइप्स में धीरे धीरे वो इरोडेड हो रही है, डेनुडेटेड हो रही है, उसके अंदर इरोजन हो रहा है, वेदरिंग हो रही है, तो वो उनके डिपोजिशन के कारण जो सेडिमेंट से रॉक्स बनती हैं उनको सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। तो मतलब ये सेडिमेंट्री रॉक्स किससे मिलकर बनी होगी, इग्नियस या मेटामॉर्फिक का ही एक फॉर्म है जो लूज हो चुका है। तो इन सेडिमेंट्री रॉक्स आर नंबर ऑफ मिनरल्स ऑकर्स इन बेड और लेयर्स। अब इसमें क्या है, ये मिलकर तो इग्नियस और मेटामॉर्फिक से ही बनी है लेकिन ये अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो गई है, तो इसलिए बेड या लेयर्स में होती है। मतलब इसमें बेड ऑफ लेयर स्ट्रैटा जिसको कहा जाता है उसमें पाई जाती है। दे हैव बीन फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डिपोजिशन, एक्यूमुलेशन और कंसंट्रेशन इन हॉरिजॉन्टल स्ट्रैटा। तो इसमें जो होते हैं ये रॉक्स मिनरल जो रहते हैं वो थोड़े से लेयर्स में मिल जाते हैं एज कम्पेयर टू इग्नियस और मेटामॉर्फिक में, उधर क्रैक्स और क्रेविसेस में मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर ये बेड या लेयर्स में मिलते हैं। अब coal and some form of iron ores have been concentrated as a result of long period under great heat and pressure। अब ये कोल और आयरन ओर की बात करें तो ये सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं बहुत लंबे टाइम तक। अब जैसे कि वर्ल्ड में कोल जो होता है अलग अलग, जैसे कार्बोनिफेरस का जो कोल है वो सबसे बेस्ट क्वालिटी कोल होता है, जो आपको जर्मनी में मिलेगा, यूएसए में मिलेगा, यूके में मिलेगा। तो ये जो है आपके बहुत समय से ये सेडिमेंट्री रॉक्स जो थी उनके बीच में जो आपके फॉसिल्स थे, मतलब प्लांट फॉसिल से कोल बनता है, तो वो कोल्स उनके अंदर रहे थे अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर, तो वो वहाँ पे फॉर्म हुआ है। तो ये आयरन और कोल जो है आपको मोस्टली सेडिमेंट्री रॉक्स में मिल जाता है। अनदर ग्रुप ऑफ सेडिमेंट्री मिनरल्स इंक्लूड जिप्सम। इसमें कुछ ये आपका जैसे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस वगैरह इस तरह के मटेरियल्स बनाने में पोटाश सॉल्ट और सोडियम सॉल्ट जो होते हैं ये भी सेडिमेंट्री मिनरल्स हैं, और दीज आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ एवापोरेशन स्पेशली इन एरिड रीजन्स। अब बेसिकली क्या होता है कि जैसे सेडिमेंट्री रॉक्स में कुछ मॉइस्चर होता है, तो इसमें धीरे धीरे एक्सट्रीम हीट वाले जो एरिड रीजन जो होते हैं वो डेजर्ट्स रीजन्स होते हैं, तो उन रीजन्स पे एवापोरेशन ज़्यादा होता है, मतलब मॉइस्चर वहाँ पे एवापोरेट होता रहता है। तो उस समय जो है अनदर ग्रुप ऑफ सेडिमेंट्री जो मिनरल्स होते हैं जैसे जिप्सम, पोटाश सॉल्ट और सोडियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, और ये एवापोरेशन के थ्रू होता है मोस्टली एरिड रीजन्स में। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अनदर मोड ऑफ फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स डीकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक्स। अगर जैसे कि कोई आपका सरफेस रॉक है वो डीकम्पोज हो रही है, टूट रही है, तो उससे भी आपका मिनरल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। एंड द रिमूवल ऑफ सॉल्युबल कॉन्स्टिट्यूएंट। अब ये जो है कई तरह के सॉल्युबल कॉन्स्टिट्यूएंट जो होते हैं उनका रिमूव होना। अब रिमूव कैसे होंगे, या तो वेदरिंग होगी, या इरोजन होगा, ट्रांसपोर्टेशन या डिपोजिशन जब होता है, मतलब उसके ऊपर विंड्स काम करें, वाटर काम करे, एयर काम करे, तो जब ये चीज़ें जो होते हैं आपके एक्सटर्नल एलिमेंट्स उनके ऊपर वर्क करते हैं तो वो धीरे धीरे सरफेस रॉक डिकम्पोज होने लगती है, और उसके कारण ये सॉल्युबल कॉन्स्टिट्यूएंट उनसे अलग होने लगते हैं, लीविंग अ रेसिडुअल मास ऑफ वेदर्ड मटेरियल कंटेनिंग ओर्स। तो उनमें जो बची चीज़ होती है वो ओर्स रह जाती है। तो बॉक्साइट इज फॉर्म्ड इन दिस वे।
जो कि आपका डेनुडेशन के थ्रू फॉर्म होता है। सर्टेन मिनरल्स में ऑकर एज एल्यूवियल डिपॉजिट्स। अब एल्यूवियल डिपॉजिट्स आपको मैंने बताया थे कि जब रिवर्स अपने साथ डिपॉजिट्स को लेकर आती है तो वो एल्यूवियल डिपॉजिट्स होते हैं, जो कि इन सैंड ऑफ वैली फ्लोर्स एंड बेस ऑफ हिल्स, ये मोस्टली बेस ऑफ हिल्स के नीचे पाए जाते हैं या सैंड्स में पाए जाते हैं। दीज डिपॉजिट्स आर कॉल्ड प्लेसर डिपॉजिट्स। इन डिपॉजिट्स को आप क्या कहते हैं? प्लेसर डिपॉजिट्स कहते हैं। और ये जनरली कंटेन मिनरल्स विच आर नॉट कोरोडेड, और इनमें जो मिनरल्स मिलते हैं उनमें जंग नहीं लगती, कोरोड नहीं होते बाय वाटर। तो ये काफ़ी अच्छे मिनरल्स होते हैं और प्रीशियस मिनरल्स में आ जाते हैं, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर, टिन, प्लैटिनम आर इंपॉर्टेंट अमंग सच मिनरल्स। तो इनका कॉस्ट भी हाई होता है और इन पे वाटर जो है इनको करोड भी नहीं कर पाता, तो इनकी लाइफ भी ज़्यादा होती है, इसलिए इसको आप ऑर्नामेंट फॉर्म में यूज़ करते हैं। जैसे गोल्ड आप यूज़ कर रहे हैं, तो गोल्ड क्यों इतना ज़्यादा फेमस है ऑर्नामेंटल में? क्योंकि आपका वो एयर एक्सपोजर से, वाटर एक्सपोजर से किसी भी तरह से वो ख़राब नहीं होता है, तो उसको ज़्यादा टाइम उसकी लाइफ होती है, तो वो इसलिए प्रीशियस है। इसके अलावा ओशियन वाटर्स के अंदर भी बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। अब यहाँ पे हम लोग ने अलग अलग एरियाज कवर किए हैं। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि मिनरल्स आपको कहाँ से मिल रहे हैं, तो आपने सबसे पहले इग्नियस रॉक की बात करी, मेटामॉर्फिक रॉक की बात करी, फिर उनके लोड्स और वीन्स की बात करी, इसके बाद हमने सेडिमेंट्री रॉक्स की बात हुई है, इसके बाद हमने डेनुडेशन पे बात कर ली है, फिर एलुवियल डिपॉजिट्स। अब हम ओशियन वाटर पे बात करते हैं। तो ओशियन वाटर कंटेन वास्ट क्वांटिटीज ऑफ मिनरल्स, बट मोस्ट ऑफ दीज आर टू वाइडली डिफ्यूज टू बी इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस। अब बेसिकली ये जो है इतने वाइडली डिफ्यूज हैं कि आपको इतना ज़्यादा आप उनको इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस के हिसाब से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन कॉमन सॉल्ट हो गया, मैग्नीशियम, ब्रोमीन आर लार्जली डिराइव फ्रॉम ओशन वाटर्स। लेकिन कुछ मिनरल्स हैं जो आपको यहीं से मिलते हैं, जैसे जितनी भी सॉल्ट इंडस्ट्रीज़ हैं वो सी बैंक के ऊपर हैं या कोई ओशियन बैंक के ऊपर बनाई जाती हैं। मैग्नीशियम एंड ब्रोमीन ये सब ओशियन वाटर से मिलता है। तो ओशियन वेट्स टू आर रिच इन मैग्नीज नोड्यूल्स। लेकिन कई जगहों पे ओशियनोग्राफी में अभी भी एक मिस्ट्री है कि ओशन के सरफेस के अंदर कैसे रहा जा सकता है, सर्वाइव किया जा सकता है, क्योंकि ओशंस काफ़ी डीप हैं और हमारे पास अभी इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम ओशियन बॉटम्स में जाकर बहुत टाइम रह सकते हैं। तो अभी हमारे पास उन चीज़ों को जो है माइनिंग करना और उन चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करना इतना पॉसिबल नहीं है जितना हम ग्राउंड सरफेस या लैंड सरफेस पे कर रहे हैं। तो ये एक तरह का मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट बताया कि किस तरह से आपको मिनरल्स मिल रहे हैं और किस फॉर्म में वो होते हैं। तो होप ये चीज़ समझ में आई होगी। अब हम थोड़ा क्लासिफिकेशन की बात करते हैं मिनरल्स की। तो मिनरल्स को अगर क्लासीफाई किया जाए तो आप बता सकते हैं कि मिनरल्स जो हैं ये आपके इतने टाइप्स के होते हैं, जैसे एक मेटेलिक मिनरल्स होता है, एक नॉन मेटेलिक मिनरल होता है, एक एनर्जी मिनरल्स होते हैं। तो मेटेलिक मिनरल्स में भी अलग अलग टाइप के मिनरल्स होते हैं। जैसे इसमें हम एक कैटेगरी कर सकते हैं कि भाई फेरस मिनरल्स होते हैं, फेरस जो आयरन रिलेटेड होते हैं, जैसे एग्जांपल आयरन। कुछ मेटेलिक मिनरल्स नॉन फेरस होते हैं, जिनमें आप बोल सकते हैं कॉपर, जिंक, ये सब जो मिनरल्स हैं ये आपके नॉन फेरस हैं। कुछ प्रीशियस मिनरल्स भी होते हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम। इसके अलावा नॉन मेटालिक में जैसे माइका, सॉल्ट, पोटाश, लाइमस्टोन, ये नॉन मेटालिक हैं। एनर्जी मिनरल्स में आपका कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस भी हो जाता है। इसमें हम एक और कैटेगरी कर सकते हैं, क्योंकि आज हमारे पास कई ऐसे मिनरल्स हैं जिनसे न्यूक्लियर एनर्जी भी बनाई जा रही है, तो उनको आप एटॉमिक मिनरल्स में भी आप क्लासीफाई कर सकते हैं। लेकिन ये वाइडली इस तरीके से क्लासीफाई किया गया है, तो एक एक करके हम लोग इनको कवर करते हैं। तो फर्स्ट अगर हम बात करें मेटालिक मिनरल्स, तो मेटालिक मिनरल्स जो हैं जैसे आयरन ओर, मैग्नीज, टंगस्टन, कॉपर, लेड, जिंक, बॉक्साइट, गोल्ड, सिल्वर, टिन, लिमोनाइट, ये सभी चीज़ें जो हैं मेटेलिक हैं। मेटेलिक मतलब जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होते हैं उनको मेटेलिक मिनरल्स कहा जाता है। अब मेटेलिक मिनरल्स जैसे मैंने बताया था ये भी डिवाइडेड हो जाते हैं दो पार्ट्स में, एक होता है फेरस मिनरल्स, एक होता है नॉन फेरस मिनरल्स। आयरन और मैग्नीज, क्रोमियम, निकल, टंगस्टन, कोबाल्ट, ये सब फैमिली जो है फेरस मेटल्स में आ जाती है, बिकॉज सम पार्ट ऑफ आयरन इज फाउंड इन दैम। ये सभी जैसे आयरन, टंगस्टन, कोबाल्ट, ये सब पूरा पीरियोडिक टेबल में भी आप देखेंगे तो मोस्टली एक साथ ही मिल जाएंगे आपको। फीकोनी जो फेरस, कोबाल्ट, निकल, ये साथ ही रहते हैं, तो एक ही फैमिली फेरस मटेरियल कहा जाता है। इसके अलावा कॉपर, एल्यूमिनियम, टिन, लेड, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, जिंक, इसको जिंक कर लेंगे। तो ये सब जो हैं आपके नॉन फेरस मेटल्स हैं। तो ये बेसिकली मेटेलिक मिनरल्स में आप इनको कैटेगराइज कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें नॉन मेटेलिक मिनरल्स, तो नॉन मेटेलिक मिनरल्स में माइका, एस्बेस्टस, पायराइट, स्लेट, सल्फर, डायमंड, मार्बल, लाइमस्टोन, जिप्सम, नाइट्रेट, ग्रेनाइट, ये सब इसके अंदर आ जाते हैं, जैसे आपको दिख रहे हैं। तो ये जो है बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। इसमें सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है, ग्रेफाइट जो होता है वो नॉन मेटल होते हुए भी आपका गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। थर्ड होते हैं एटॉमिक मिनरल्स, जिनसे न्यूक्लियर एनर्जी बनाई जाती है, जैसे यूरेनियम, थोरियम, बेरिलियम, जिरकॉन, सुरमा, ग्रेफाइट, ये सब एटॉमिक मिनरल्स की कैटेगरी में आ गए।
नेक्स्ट अगर हम बात करें फॉसिल फ्यूल्स, जिनको एनर्जी मिनरल्स भी कहा जाता है, तो इनको तीन पार्ट्स में आप क्लासीफाई कर सकते हैं। एक नेचुरल गैस जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन होता है। इससे आप अलग अलग टाइप्स की जो गैसेस यूज़ कर रहे हैं, सीएनजी गैस वगैरह, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ये सब चीज़ें आ जाती है। पेट्रोलियम जो मिनरल ऑयल है, इससे आप अलग अलग पेट्रोल, डीजल, वैसलीन, अलग अलग जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रोसेस है, उससे अलग चीज़ें आप एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसमें भी कॉम्पोजिशन जो होती है हाइड्रोकार्बन्स की होती है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, मिनरल्स, कोल। ये थर्ड पार्ट है फॉसल फ्यूल्स का, जिससे इंडिया में आज सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म हो रही है। कॉम्पोजिशन की बात करें तो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, मिनरल्स, ये सब इसमें आप कैटेगराइज कर सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इंडिया में कहाँ कहाँ है। तो आपका जो मोस्टली जो बेल्ट है, इसमें सबसे बड़ा बेल्ट ये है, जो कि आपका छोटा नागपुर बेल्ट है। यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा मिनरल्स मिलते हैं और हर तरह के मिनरल्स मिलते हैं। तो मोस्ट ऑफ द मिनरल्स इन इंडिया ऑकर इन पेनिनसुलर प्लेट्यू। ये पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन का है, जो कि ओल्ड क्रिस्टलाइन रॉक से बना है। और ओवर 97% ऑफ कोल रिजर्व ऑकर्स इन दी वैली ऑफ दामोदर, सोन, महानदी एंड गोदावरी। और ये अगर आप देखेंगे तो दामोदर, सोन, महानदी वाला जो रीजन है, ये छोटा नागपुर प्लेट्यू वाला रीजन में आ जाता है। इसलिए मैंने कहा कि सबसे ज़्यादा बेल्ट वहीं पे है। इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में आपको मिनरल्स मिलते हैं, लेकिन मोस्टली मिनरल्स आपको जो इंडस्ट्रियल बेल्ट भी है हमारा, वो छोटा नागपुर प्लेट्यू के पास है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पेट्रोलियम रिजर्व्स आर लोकेटेड इन सेडिमेंट्री बेसिन्स ऑफ असम, गुजरात, मुंबई हाई, ऑफ शोर रीजन इन अरेबियन सी। जो पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं हमारे इंडिया के, वो तो असम में है, जैसे डिगबोई हमारी वहाँ पे एक ऑयल फील्ड है। गुजरात में जैसे जामनगर है। इसके अलावा आपका गुजरात के पास ही मुंबई हाई जो है, ये मुंबई हाई अरेबियन सी में है, लगभग 176 किलोमीटर। यहाँ ओएनजीसी का एक प्लांट है, जिसको सागर सम्राट कहा जाता है। सबसे ज़्यादा ऑयल वहाँ से हम लोग निकालते हैं अरेबियन सी में। न्यू रिजर्व्स हैव बीन लोकेटेड, जैसे कृष्णा, गोदावरी और कावेरी बेसिन्स में आपको केजी बेसिन्स में मिल रहे हैं। यहाँ से भी आप मिनरल्स बहुत सारे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो मिनरल्स आर जनरली कंसंट्रेटेड इन 3 ब्रॉड स्पेसिफिक बेल्ट इन इंडिया, एंड दे मे हैव सम स्पॉडिक ऑकरेंस हियर एंड देयर इन आइसोलेटेड पॉकेट्स। तो ये तीन बेल्ट कौन से हैं, हम लोग उनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला बेल्ट है नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू बेल्ट। नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू बेल्ट में आ जाता है छोटा नागपुर। ये आपको दिख पा रहा होगा, ये छोटा नागपुर प्लेट्यू वाला जो रीजन है, ये जिसमें झारखंड, उड़ीसा प्लेट्यू आ जाता है, और वेस्ट बंगाल और पार्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़। इट हैज़ वेराइटी ऑफ मिनरल्स, इसमें आयरन ओर, कोल, मैग्नीज, बॉक्साइट, माइका, ये सब होते हैं। अभी हम लोग एक एक करके इन मिनरल्स की भी बात करेंगे। जैसे कोल में आपको रानीगंज है, झारिया है, ये सब कोल माइंस कहाँ हैं, कौन सी ओल्डेस्ट माइन है, कौन सी लार्जेस्ट माइन है, ये सभी मैं समझाऊंगा। अभी मैं बस बेल्ट्स को यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ। तो ये पहला बेल्ट है, जिसको नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन कहा जाता है। इस बेल्ट के अंदर आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू वाला रीजन है, जो कि झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और छत्तीसगढ़ के पार्ट्स में आ जाता है। और आयरन ओर, कोल, मैग्नीज, बॉक्साइट, माइका यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ अमाउंट में मिलता है। नेक्स्ट बेल्ट है आपका साउथ वेस्टर्न बेल्ट। जो साउथ वेस्टर्न प्लेट्यू बेल्ट है, इसमें आपका कर्नाटका हो गया, गोवा हो गया, तमिलनाडु, अपलैंड्स और केरला। और दिस बेल्ट जो है रिच इन फेरस मेटल्स, जो आयरन रिलेटेड मेटल्स होते हैं, और बॉक्साइट में है। इट ऑल्सो कंटेन हाई ग्रेड आयरन ओर, मैग्नीज एंड लाइमस्टोन। और दिस बेल्ट पैक्स इन कोल डिपॉजिट एक्सेप्ट नई वैली लिग्नाइट। और दिस बेल्ट डज नॉट हैव डाइवर्सिफाइड मिनरल डिपॉजिट एज द नॉर्थ ईस्टर्न बेल्ट। यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स नहीं होते जितने आपके नॉर्थ ईस्टर्न बेल्ट में हैं। और केरला हैज़ डिपॉजिट्स ऑफ मोनाजाइट एंड थोरियम बॉक्साइट क्ले, जो कि थोड़े रेडियो एक्टिव मटेरियल्स भी हैं। और गोवा के पास भी आयरन ओर डिपॉजिट्स हैं। तो ये साउथ वेस्टर्न डिपॉजिट्स भी हम कवर उनके रीजन्स में भी यहाँ पे मिनरल्स होते हैं। और उसके बाद हम एक एक मिनरल्स पढ़ेंगे, तो उनकी मैं आपको माइंस के भी नाम बताऊंगा, किस रीजन में क्या होता है और कौन सा स्टेट सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है, वो भी हम लोग कवर करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, ये भी एक इंपॉर्टेंट रीजन है। और ये कहाँ पे है, तो अरावली राजस्थान में और पार्ट ऑफ गुजरात। मिनरल्स आर एसोसिएटेड विद धारवाड़ सिस्टम ऑफ रॉक्स। इसमें कॉपर, जिंक हैव बीन मेजर मिनरल्स हैं। राजस्थान इज रिच इन बिल्डिंग स्टोन्स लाइक सैंडस्टोन, ग्रेनाइट, मार्बल, जिप्सम। Fuller earth deposits are also extensive. Dolomite and limestone provide raw materials, जो ये सीमेंट इंडस्ट्रीज को प्रोवाइड करते हैं। और गुजरात इज़ नोन फॉर पेट्रोलियम डिपॉजिट्स। जो गुजरात है वो पेट्रोलियम डिपॉजिट्स के लिए बहुत फेमस है। और इनके पास गुजरात और राजस्थान की बात करें तो इनमें जो है आपका रिच सोर्सेस ऑफ सॉल्ट भी हैं। तो यहाँ पे सॉल्ट का भी एक बहुत बड़ा एक सेंटर है, जो कि आप बता सकते हैं। तो यहाँ पे ये इस तरीके से। और हिमालयन बेल्ट इज़ अनदर मिनरल बेल्ट। यहाँ पे कॉपर, लेड, जिंक, कोबाल्ट और टंगस्टन जो है यहाँ पे होता है। तो हिमालयन बेल्ट उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है।
इसके अलावा दे ऑकर इन बोथ द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट, जैसे असम वैली हैज़ मिनरल्स ऑफ ऑयल डिपॉजिट्स, बिसाइड ऑयल रिसोर्सेज आर ऑल्सो फाउंड इन ऑफ शोर एरियाज नियर मुंबई कोस्ट। तो ये जो है ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट में भी आपको ये सभी तरह की चीज़ें मिलती हैं। तो ये जो है मैंने आपको यहाँ पे बेल्ट्स बताए हैं। होप सभी चीज़ें आपको यहाँ क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट क्लास में हम एक एक मिनरल्स को जो है डील करेंगे, और उस मिनरल्स में हम लोग पढ़ेंगे कि कोल कहाँ पे है, पेट्रोलियम कहाँ पर है, आयरन ओर, इनके टाइप्स, इन सब चीज़ों को बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो होप ये आपको अच्छा लगा होगा। अगर किसी भी तरह के कोई डाउट्स हैं तो यू कैन कनेक्ट अस ऑन यूपीएससी नेक्स्ट, ये इंस्टाग्राम पेज है हमारा, और इस पर सभी तरह के करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे हम लोग कवर करते हैं। तो आप उस पेज को फॉलो करके करंट अफेयर्स भी कवर कर सकते हैं। किसी तरह के कोई डाउट्स हैं तो दिस इज़ आवर व्हाट्सएप नंबर, जिस पे आपको और भी कोर्सेज हैं हमारे अवेलेबल, इवन फॉर द मेंस एग्जामिनेशन, एथिक्स के कोर्सेज चाहिए हो आपको, एज वेल एज पेपर 3, पेपर 2, पेपर 1 रिलेटेड विथ यूपीएससी और एमपीपीएससी, सभी तरह के नोट्स अवेलेबल हैं। कोरियर के थ्रू आपको इंडिया के किसी भी पार्ट में अवेलेबल हो जाएंगे। नेक्स्ट चीज़, आपको इन लेक्चर्स की पीडीएफ सीरीज़ भी चाहिए तो वो भी आपको इस लेक्चर नंबर पे आप पिंग करेंगे तो आपको वो भी अवेलेबल हो जाएगी। किसी भी तरह के कोई डाउट्स हैं लेक्चर के भी, वो भी आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। हैव अ ग्रेट डे।